बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। बोलिए लख दातार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भजन जो मैं गाने जा रही हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है, कल्याण, जिसके अंदर ये एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, समय गुजरता रहा, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई और उसका विवाह हो गया। लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर एक इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब उसका शरीर साथ नहीं देता, तो वो एक आखिरी बार वृंदावन धाम गई और वहाँ से कन्हैया की पीतल की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आई और बड़े प्यार से वो उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा ऐसा वाकया हुआ, कौन सी ऐसी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बता रही हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे, छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागे उससे, प्यार करन वो लागे उससे अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोगवश उस औरत की तबीयत ज़्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज़ दी और कहा कि बेटा, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसको चंदन का लेप लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू, जो कि कंप्यूटर पर कोई ज़रूरी काम कर रही थी, उसने कहा कि माँ, मैं अभी थोड़ा ज़रूरी काम कर रही हूँ, मैं 2-3 घंटे बाद तेरा जो काम है वो कर दूँगी। उस औरत ने कहा कि आज तक घर में जो भी काम होता है वो सबसे पहले मेरे कान्हा का होता है। आज मेरे कान्हा का काम करके फिर अपना काम करो। मैं मना नहीं करूँगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। वो मूर्ति उसके हाथ से गिर गई और ज्यों ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाँ ये क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा जी, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा जी। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मूर्ति के गिरते ही बुढ़िया पागल हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके बेटे ने लाख समझाया कि माँ, ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसके गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रट लगाई थी कि जाकर डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला को दिखाओ। घर में हल्ला गुल्ला सुन के पड़ोसी भी आ गए। सबने पूछा कि क्या हुआ, तेरी माँ
ऐसे चिल्ला क्यों रही है? तो लड़के ने कहा कि अरे कुछ नहीं, मेरी माँ पागल हो गई है, पागल। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाऊं। उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग थे जिन्होंने लड़के को बुलाया और एक कोने में ले जाकर कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? मोहल्ले में बहुत से डॉक्टर हैं, जाकर किसी डॉक्टर को बुला ला, वो देख लेगा और कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है और तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़का मोहल्ले में गया, कई डॉक्टर के पास गया, कोई भी डॉक्टर इस केस को लेने को तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और उससे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 गुनी 3 गुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से कह दो कि माँ तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, उसे कहीं कोई चोट नहीं आई है माँ। तो डॉक्टर ने अपना ब्रीफकेस उठाया और उसके घर को चल दिया। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उस मूर्ति की नब्ज को टटोला और बुढ़िया से कहा कि माई तेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ है, तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगाकर चेक करते हैं। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना आला निकाला, एक सिरे को अपने कान पर लगाया और एक कन्हैया के सीने पर लगाया। ज्यों ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। और डॉक्टर ने जब ये नज़ारा देखा उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की वो सब धरी की धरी रह गई। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो डॉक्टर अपना ब्रीफकेस और अपना आला वहीं छोड़ करके जाने लगा। तो बुढ़िया माई ने आवाज दिया कि अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है, अपना ब्रीफकेस और मशीन तो लिए जा। तो डॉक्टर ने जवाब क्या दिया, देख तेरी लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा
जुग जुग जी, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और फिर उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के बेटे को बुलाया और कहा, बनवारे तेरी माँ नहीं पागल, बनवारे तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में।